गुप्त धन का नक्शा। एक दिन सुबह बाबलू सोकर उठा और देखा कि उसके घर के बाहर सूर्य उग आया है। बाबलू एक छोटे से गांव में रहता है जहां सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। बाबलू का सबसे करीबी दोस्त है डोलन। वे दोनों हमेशा साथ साथ खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और नए नए रहस्यों को सुलझाते हैं। आज एक खास दिन है। बाबलू के दादा ने उसे एक पुराना नक्शा दिया है। नक्शा एक गुप्त धन की तलाश का रास्ता दिखाता है। बाबलू ने अपने दोस्त डोलन को बुलाया और वे दोनों मिलकर गुप्त धन की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। नदी में एक पुराना पुल था, लेकिन पुल बहुत कमजोर था। बाबलू और डोलन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ डाल पात इकट्ठे किए और एक नया पुल बनाया। इससे उन्होंने नदी पार करने में सफलता पाई। नदी पार करके वे एक जंगल में प्रवेश किया। जंगल में कई जानवर थे, लेकिन बाबलू और डोलन ने डरने से इनकार कर दिया। वे दोनों मिलकर एक गाना गाते हुए जंगल के बीच से आगे बढ़े। गाने की आवाज सुनकर जानवर खुश हो गए और उनके रास्ते से हट गए। जंगल के बीच से आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने मंदिर के खंडहर पाए। नक्शे में दिखा कि गुप्त धन इस मंदिर के अंदर छिपा हुआ है। बाबलू और डोलन मंदिर के अंदर प्रवेश किया और गुप्त धन की तलाश में लग गए। मंदिर के अंदर एक अजीब सी हवा चल रही थी, जो उनके पीछे की रूह खड़ी कर दी। मंदिर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और लिपि थीं, जो भूतिया कहानी की तरह लग रही थीं। बाबलू और डोलन ने साहस किया और आगे बढ़े। एक कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने एक पुरानी मूर्ति और मूर्ति के पास एक पुरानी किताब देखी। किताब खोलने पर पता चला कि किताब में कुछ जादू के मंत्र लिखे हुए हैं। बाबलू ने मंत्र पढ़े और एक रोशनी की चमक दिखाई दी। रोशनी की चमक के साथ ही मूर्ति जीवित हो उठी और बोली, क्या तुम गुप्त धन की तलाश में आए हो? बाबलू और डोलन डर गए, लेकिन साहस करके जवाब दिया, हाँ, हम गुप्त धन की तलाश में आए हैं। मूर्ति ने कहा, अगर तुम गुप्त धन पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं को पास करना होगा। बाबलू और डोलन राजी हो गए और मूर्ति की परीक्षाओं को पास करने लगे। पहली परीक्षा में उन्हें एक रहस्यमय पहेली सुलझानी पड़ी। बाबलू और डोलन ने मिलकर पहेली सुलझा दी। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक भूतिया भूत का सामना करना पड़ा। भूत ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन बाबलू और डोलन ने साहस किया और भूत का सामना किया और भूत को हरा दिया। अंतिम परीक्षा में उन्हें एक रहस्यमय दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजे के पीछे गुप्त धन छिपा हुआ था। बाबलू और डोलन ने मिलकर दरवाजे का ताला खोला और गुप्त धन को बरामद किया। बाबलू और डोलन गुप्त धन को बरामद करके खुशी से उछल पड़े। उन्होंने गुप्त धन का एक हिस्सा अपने बीच बांट लिया और बाकी हिस्सा गांव के स्कूल को दान कर दिया। गांव वालों ने बाबलू और डोलन की साहसिकता और दयालुता के लिए उन्हें बधाई दी। इस तरह बाबलू और डोलन ने गुप्त धन के नक्शे के रहस्य को सुलझाकर एक मजेदार साहसिक कार्य का अंत किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की अहमियत और सहयोग के मूल्य को सीख गए।